जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 58-59। অজিতদা দত্ত। মানুষ কাউকে না কাউকে তো ভালোবাসেই, কিন্তু তাতে তো তার কষ্ট হচ্ছে না। अजीत दत्त दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि मनुष्य किसी न किसी को तो प्रेम करता ही है, लेकिन उससे उसका कष्ट तो नहीं मिटता है। শ্রী ঠাকুর। সেই জন্য ইষ্টকে ভালোবাসতে হয় মন প্রাণ দিয়ে। श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि इसीलिए इष्ट को मन प्राण से प्रेम करना चाहिए। इष्ट माने मूर्त मंगल। इष्ट का मतलब मूर्त मंगल होता है। হি ইজ এ ম্যান অফ সলভড কমপ্লেক্স। তিনি সমাহিত বৃত্তি। তাকে ভালোবাসায় আমাদের কমপ্লেক্স বৃত্তিগুলিও সলিউশন সমাধানের পথে চলে। इष्ट का मतलब होता है मूर्त मंगल और ही इज ए मैन ऑफ सॉल्व कॉम्प्लेक्स। तीन वो समाहित वृत्ति है। उन्हें प्यार करने पर हमारे कॉम्प्लेक्स जो है वो भी समाधान के पथ पे चलता है। मोतीदास चैटर्जी। দেবতা বা ইষ্টের পূজা অর্চনা সন্ধ্যা प्रार्थना आराधना इत्यादि मूल तात्पर्य की। मती चैटर्जी दा ठाकुर जी से पूछने लगे कि देवता या इष्ट का पूजा अर्चना संध्या प्रार्थना आराधना इत्यादि का मूल तात्पर्य क्या है, তা করতে হয় কিভাবে, वो कैसे किया जाता है এবং কিভাবে বা তা সার্থক হয় और किस तरीके से वो सार्थक होता है। শ্রী ঠাকুর। এর প্রধান লক্ষ্য হলো चारित्रिक अनुरंजना। श्री ठाकुर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इसका प्रधान लक्षण होता है चारित्रिक अनुरंजना। দেবতার পূজা অর্চনা করতে গেলে আগে ইষ্টের ভাব অন্তরে জাগ্রত করে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবতার স্মরণ মনন করতে হয়। देवता का पूजा अर्चना करने से पहले इष्ट के भाव अंतर में जागृत करना पड़ता है और उसी भाव से अनुप्राणित होकर देवता को स्मरण और मनन किया जाता है। তাকে স্মরণ করা মানে তার চলন চরিত্র ও গুণ গরিমা স্মৃতিতে এনে অনুশীলনের ভিতর দিয়ে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করা। আর মনন করা মানে ওই ভাব ক্রমাগত চিন্তার ভিতর দিয়ে মনোজগতে উচ্ছল করে তোলা, যাতে আচরণ ও চরিত্র তাতে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। उनको स्मरण करने का मतलब होता है उनका चलन चरित्र और गुण गरिमा स्मृति में लाकर अनुशीलन के द्वारा उसे अपने आयत्त में लाना चाहिए। और मनन करने का मतलब होता है उस भाव को क्रमागत चिंता के द्वारा मन जगत में उच्छल करके उसे आचरण और चरित्र के अंदर उसे अभिषिक्त हो उठना। ওই ভাব অন্তরে এমন ভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠা চাই যে প্রত্যেকটি চলনের ভিতর তার ছাপ পড়ে এবং তার প্রভাবে যা কিছু ভাবা বলা করা চলা বোধ ও জানা, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তিত্বই ওইভাবে বিনায়িত হয়ে ওঠে। और उसी भाव अंतर में इस तरह प्रदीप्त होके उठना चाहिए जिससे हर एक चलन के भीतर उनका छाप दिखाई दे और उसी के प्रभाव से जो भी कुछ सोचना बोलना करना चलना बोध और जानना, एक बात में पूरे व्यक्तित्व ही उसी तरीके से विनायित हो उठता है। তার মননের মধ্যে কিন্তু তার रूपটাও আছে। उनके मनन के भीतर उनका रूप भी आता है। গুণের চিন্তা করতে গেলে গুণের অভিব্যক্তি যে রূপের ভিতর দিয়ে যে রকম হয় তারও অনুধ্যান করতে হবে। गुण का चिंता करने पर गुण के अभिव्यक्ति जिस रूप में प्रकाश पाता है उसका भी अनुध्यान करना होगा আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে হাতকলমে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতে হবে। और उसी के साथ साथ उसी सारे गुणों को प्रैक्टिकली हमारे अंदर समाहित करने की चेष्टा करना होगा। তার গুণগুলি আলাদা আলাদা করে খুঁটিনাটি ভাবে এবং সবগুলি একত্র করে সামগ্রিকভাবে অভ্যাসগত করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। उनके जो भी गुणावली है उसे अलग अलग करके पुंखानुपुंख रूप से और सभी गुणों को एकत्रित करके सामग्रिक भाव से अभ्यासगत करने की चेष्टा करना होगा। एक दिन এটা হবে না, এতে সময় লাগবে। एक दिन में ये नहीं होगा, इसे समय लगेगा। তাই একটা মুগ্ধ আকুল নাছোড়বান্দা সম্বেগ নিয়ে লেগে পড়ে থাকতে হবে। इसीलिए एक मुग्ध आकुल और लगे रहने की संवेग लेकर लगा रहना पड़ेगा। তার রকমে অভিষিক্ত হয়ে তদনুক চলনে চলতে হবে। उनके ही रकम से डूब कर उन्हीं के মাফিক চলন में चलना होगा। ভুল ভ্রান্তি হলেও বা বাধা বিপত্তি আসলেও না ঘাবড়ে संकल्प साधने तत्पर থাকতে হবে। भूल भ्रांति होने पर भी या बाधा विपत्ति आने पर भी
न घबराकर संकल्प साधन में तत्पर रहना होगा। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকেও ওইভাবে ভাবিত করে তুলতে হবে। इसी के साथ साथ परिवेश को भी उसी भाव से भावित करके उठाना होगा। भावेर मध्य আছে হওয়া আর होते जा करते হয় ता करा। भाव के भीतर है होना और होने के लिए जो करना है वो करना। देवतार पूजा अर्चना सार्थक है আমন্তর করে। देवता का पूजा और अर्चना इसी तरह सार्थक होता है। इष्ट आराधना करते গেলেও চাই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে তার নির্দেশগুলিকে বাস্তবে মূর্ত করা, তার চলন চরিত্র, আচার ব্যবহার ও কথাবার্তাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের ভিতর অ্যাসিমিলেট করা। इष्ट की आराधना करने जाने पर चाहिए टू द पॉइंट प्रैक्टिस और उनके निर्देश को वास्तव में मूर्त करना, उनके चलन चरित्र, आचार व्यवहार और बातचीत को स्वकीय मतलब खुद के वैशिष्ट अनुযায়ী अपने भीतर অ্যাসিমিলেট करना। आराधना नाना ব্যবহার ও বা নানা বিষয়ের হতে পারে। आराधना विभिन्न प्रकार के और विभिन्न विषय पर हो सकता है। সেদিক দিয়ে আরাধনা মানেই হচ্ছে সশ্রদ্ধ আগ্রহ অনুরাগ নিয়ে কোনো কিছু হাতে কলমে করতে তৎপর হওয়া। যেমন ভাবে যে পদ্ধতিতে যা নিখুঁত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তা করা। ওই কাজের প্রত্যেকটি অংশ সঙ্গতি সহকারে নিশ্ছিদ্রভাবে করে সামগ্রিকভাবে পুরো কাজটিকে যথাযথভাবে সুসিদ্ধ করা, নিষ্পন্ন করা विहित विषय सुसंजोगे। ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि इस तरफ से आराधना का मतलब ही होता है सश्रद्ध आग्रह अनुराग के साथ कुछ चीजों को प्रैक्टिकली करने पे तत्पर होना। जिस तरीके से जिस पद्धति से वो निखुत और सुष्ट भाव से संपन्न किया जाए वो करना। उसी कार्य के हर एक अंश को संगति के साथ निश्चिद्र भाव से सामग्रिक रूप से पूरी कार्य को यथायथ रूप से सुसिद्ध करना या निष्पन्न करना विहित विषय के संयोग से। তাই যখন যে আরাধনা করতে হবে সেই আরাধনার ধারা অনুযায়ী নিজেকে দীপন তালে नियंत्रित और विन्यस्त करते হবে। इसीलिए जब जो आराधना करना है उस आराधना के धारा अनुसार अपने दीपन सुर ताल को नियंत्रित करके और विन्यस्त करना होगा। सब कराए, सब चलाए, सब बोलाए, सब भावाए, सभी करने में, सब चलने में, सब बोलने में और सब भाव में। আহার বিহার চালচলন আচার আচরণ সবই ওই খাতে প্রভাবিত করতে হবে। आहार घूमना चाल चलन आचार आचरण सभी को उसी बहाव में प्रभावित करना होगा। কোনো কিছু বেসুরো বা বিরুদ্ধ রকমের প্রশ্রয় দিলে আরাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হবে এবং সিদ্ধিও বিলম্বিত হতে হবে। তাতে कुछ बेसुरा या फिर विरुद्ध रकम को प्रश्रय देने पर आराधना में विघ्न उपस्थित हो सकता है और सिद्धि भी विलंबित हो सकता है। एक कथा विशेष করে স্মরণ রাখতে হবে যে বিহিত করণই विहित फल प्रसव করে থাকে, अविहित चलन विभ्रांति स्रष्टा। ये बात विशेष तरीके से स्मरण रखना होगा कि विहित कर्म के द्वारा ही विहित फल प्रसव हो सकता है। अविहित चलन से विभ्रांति सृष्टि होगा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज सूरजदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु पाठ किए और एकदम स्पष्ट भाव से जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं दो प्रसंग जो आलोचना का, जे फर्स्ट प्रश्न जो था, जब मनुष्य किसको न किसको भी प्रेम करता है किंतु प्रेम करने के बावजूद उसके फिर भी उनके कष्ट बाधा क्यों आता है, ये जो पहला वाला प्रश्न है। और सेकंड प्रश्न जो है श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे देवता और ईश्वर पूजा अर्चना संध्या प्रार्थना आराधना इत्यादि जो उसका तात्पर्य क्या है और उसमें इसको कैसे किया जाए और वो किभाবে करने से उसका सार्थकता आएगा, ये सेकंड प्रश्न है। तो आज आलोचना उसके ऊपर करेंगे और ये
जो क्वेश्चन ये डीपी वर्क में ये क्वेश्चन बहुत जगह में आता है। आलोचना में लोग एक प्रश्न पूछते हैं, जे मैं इतना देव देवता का पूजा करता हूँ, मैं इतना दिन से इष्ट पथ में रहता हूँ, बट मेरा जीवन में इतना कष्ट क्यों है, मेरा दुख कष्ट क्यों नहीं जाता है, मेरा अभाव क्यों नहीं जाता है। ये की भाव कैसे करने से मनुष्य जीवन में आनंद आएगा, सार्थकता आएगा, किसी भाव से देवता का पूजा अर्चना करना होता है। इस संबंध में श्री श्री ठाकुर जी विस्तृत रूप से बताए हैं, और यही बातें जब जाके हमारा दैनंदिन जीवन में हम लोग करेंगे और बाकी लोग को हम आज एग्जाम्पल होके दिखाएंगे, देन बाकी लोग को बहुत सारा प्रेरणा मिलेगा और इष्टपति में सब लोग जा पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा, तो मनीष दा थोड़ा आलोचना रखिए। मनीष दा है? ज्योत्सना माँ है क्या? ज्योत्सना माँ, सूरज दा आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ दादा, आ रहा है। जय गुरु। आलोचना कर रहे हैं ज्योत्सना माँ, आपका माइक म्यूट हो गया फिर। जय गुरु दादा, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मैं हाँ, तो सूरज दा थोड़ा सा आलोचना रखिए। हम दोनों निकल रहे हैं तो फिर नहीं हाँ हो ठीक है, पाएगा आज। ठीक है। हाँ सॉरी, कल करती हूँ मैं। हाँ, आज का जो विषय वस्तु है, फर्स्ट वाला प्रश्न था, जे मनुष्य किसी को ना किसी को तो प्रेम करता है। मनुष्य का जीवन में वो पिता माता को प्रेम करता है, कि कोई गुरु को प्रेम करता है, कोई शिक्षक को प्रेम करता है, कोई जीवन में किसी को ना किसी को आधार करके मनुष्य चलता है। मनुष्य का जीवन में ये प्रेम करने के बावजूद भी जीवन में इतना सारा बाधा विपत्ति आता है, कष्ट आता है, ये प्रश्न है। तो श्री श्री ठाकुर जी जो पूछा गया, तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे ये जो मनुष्य जो प्रेम करता है, ये मन प्राण दिए करने होता है। इष्ट को जो आदर्श में जो विश्वास करता है उसी हिसाब से हो सकता है। जो जिसके ऊपर आधार करके चलता है जीवन में, तो वो उसी टाइप का बन जाता है। तो इसीलिए सर्वोत्तम वैशिष्ट पड़े अपरिमाण श्री श्री ठाकुर ये युग का युग पुरुषोत्तम है, तो उनको लेके चलना पड़ेगा। एक आदर्श में हमको विश्वास करना पड़ेगा, और ये जो विश्वास है, जब हम उनके साथ जुड़ेंगे, मतलब ये समापन होता है एक दीक्षा के माध्यम से। ये युक्त होना, जब तक वो युक्त व अटैच नहीं होता है, उसके अंदर एक खामखियाली गुण रहता है। वो आज मानता है, वो कल फिर भूल जाता है। ये युक्त होने के लिए श्री श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, यहाँ पर नाम के माध्यम से मनुष्य ट्यून्ड होता है ईश्वर के साथ। और श्री श्री ठाकुर यहाँ पर रखे हैं, जो इष्ट माने मृत मंगल, मनुष्य मंगल के पथ में जाना है। और मनुष्य जो मंगल के पथ जाने के लिए जो मंगल का मूर्तिमंत प्रतीक है श्री श्री ठाकुर, हर चीज में कैसे करना होगा हमारा दैनंदिन जीवन का, वो हमको सिखा के गए हैं। और श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, ही इज एन मैन ऑफ सॉल्व कॉम्प्लेक्स। हमारा अंदर जो वृत्ति प्रवृत्तियाँ है, ये वृत्ति प्रवृत्तियाँ को जब सॉल्व करने के लिए, जब हम उनके साथ उनको प्रेम करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, और ये प्रेम के अंदर हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य है, षड्रिपु है, वो धीरे धीरे नियंत्रित होता है। ये कोई उसको ऊपर जितना तुम उसको नियंत्रण करने के लिए चेष्टा करोगे, वो और वृद्धि पतित में कॉम्प्लेक्स आपको खींच के लेके जाएगा। जब उनको प्रेम करोगे, और प्रेम के माध्यम से सब कुछ धीरे धीरे नियंत्रित होगा। आप गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाते चलाते देखे पूरा 80-90% क्राउड रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। बट आप जब इष्ट को व मंगल को लेकर चलते हो, जीवन में आपका इष्ट है, आपका आदर्श है, और आप वो आदर्श का नाम लेके चल रहे हो, और जब चैंटिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो
जे मेरा प्रभु मुझे देख रहे हैं और मैं ये रॉन्ग रूट में नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे एक रॉन्ग रूट में जाने के लिए ये रास्ता का जो मालिक है ट्रैफिक पुलिस जब तक नहीं बताए तब तक मैं नहीं जाऊंगा। यही जो मन को नियंत्रित करने के लिए उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है मनुष्य किसको प्रेम करता है, वो उसी ऊपर डिपेंड करता है उसका कार्यशैली, सब कुछ उसका जो कॉम्प्लेक्स है प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति वो नियंत्रित तब होता है जब वो किसी आदर्श में विश्वास करता है। उच्च आदर्श श्री ठाकुर जी बोलते हैं सदगुरु, और युग पुरुषोत्तम ये युग का जो पुरुषोत्तम होते हैं वही है सदगुरु है। और उनके जब शरण में मनुष्य जाता है उनका कॉम्प्लेक्स सब नियंत्रित होता है। वो एक कोई विपद में खुद को नहीं डालता है क्योंकि वो ऑलवेज सोचता है जे मेरा प्रभु के मन में कष्ट होगा। वो लेवल क्रॉसिंग रेलवे फाटक के पास खड़ा होकर भी सोच रहा है जे ट्रेन तो आने के लिए लेट है बट मैं अंदर घुस के नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा इष्ट जो होता है श्री ठाकुर उनके मन में कष्ट होगा। वो तो बोले लॉ को फॉलो करने के लिए। एक बार रात को हमारा लेट हुआ है, मेरे साथ 2-3 साथी लोग हैं गाड़ी में और हम लोग आरसीपी में आ रहे, और आरसीपी में जो बिल्डिंग से गेट जो बाहर आने के लिए वो 800-900 मीटर होता है और सब जल्दीबाजी में है जो घर कैसे जल्दी पहुँचे। बट उसमें देखा गया मैं बहुत स्लोली चला रहा हूँ, 30 स्पीड में, उससे ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मेरे पीछे एक बंधु मेरा सीनियर बैठे हैं, बोल रहे शशि भाई थोड़ा जोर चलाओ ना। तो कौन ना रात को 10 बजे दिखता है और तो कोई भी ये नहीं है और कोई आपको देखने वाला नहीं है ना, गाड़ी रास्ता में कोई लोग है तो चलाने में क्या दिक्कत हो जाएगा। तो मैं उनको वही बोल रहा था जे हमको तो कोई देख रहा है, कोई देख नहीं मतलब ईश्वर तो देख रहा है। ईश्वर के साथ जो नियम कानून दिए हैं, यहाँ पर एक रूल है ऑफिस में 30 स्पीड में नहीं जाएंगे। मैं इनको एक कहानी बता रहा था। एक लेडी 2019 में जब मैं यहाँ पर आया था ओनली 40 स्पीड में उनका गाड़ी पूरा उलट गया था ना। ऐसे कैसे संभव हुआ? मनुष्य का जो चेतना रहता है, जो कॉन्शियस स्टेज रहता है, मनुष्य जब इष्ट को नहीं मानता है, जे 30 स्पीड तो है ऑफिस के अंदर और रात को 10 बजे कौन देखता है? कोई तो नहीं है, दूर दूर से कोई पुलिस नहीं है ना, ऑफिस का कोई स्टाफ नहीं है। मैं 40-50 स्पीड में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ बोलने वाला नहीं। यही जो मनुष्य जब इष्ट के साथ जुड़ता है और नाम करता है, मनन करता है, वो ऑलवेज इष्ट की तरह सोचता है जे यहाँ पर मेरा प्रभु होते तो क्या करते हैं, यहाँ पर श्री ठाकुर होते तो क्या करते हैं, क्या वो रूल ब्रेक करते हैं? नहीं करते, तो मैं नहीं करूँगा। इसीलिए उसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किसी को मानता है, धीरे 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 खुद वो नियंत्रित होता है। इसलिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ही इज एन मैन ऑफ सॉल्ट कॉम्प्लेक्स। जो मनुष्य जिस इष्ट को लेकर चलता है वो नियंत्रित है। तो मैं उनको वही बता रहा था जैसे मोड़ आया तो एक व्यक्ति उसके आगे आ गया और हम उनका पीछे था। मैं पैदल में जा रहा था और गाड़ी को 40 को स्पीड को उसको ऊपर चढ़ जाता तो वो क्या करते हैं ना, पूरा डिवाइडर के ऊपर लेके पूरा गाड़ी उलट गया। तो हम लोग 4-5 दोस्त लोग मिलके वो गाड़ी को ठीक किए। देखिए मनुष्य जब 30 का स्पीड लिखा होता है, साधारण लोग जो लिखे बोलते हैं ना वो आराम से घूमते हैं, बोलते हैं तो गाड़ी हमको देख के रुकेगा, यही होता है स्वभाव। और उस दिन में बोला जी हमको तो कोई देख रहा है ना, कौन देख रहा है, मेरे ईश्वर तो देख रहे हैं ना। ये तो सच बात है, हम लोग मानते नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। जब हर वक्त तुम नाममय होकर रहो, कभी कभी मैं रूल डेविएट कर देता हूँ। जब मैं नाम अवस्था नाम प्रॉपरली नहीं करता हूँ कि उनके साथ ट्यून नहीं होता हूँ, प्रॉपरली इष्टबुद्धि करके घर से नहीं निकलता हूँ कि आज मेरा प्रार्थना नहीं हुआ है, मेरा नामधन नहीं हुआ है, मेरा प्रणाम नहीं हुआ है, मेरा जीवन का जो एक दिन उस दिन व्यतिक्रम होता ही होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। जिस दिन आपका जीवन में वो नामधन हुआ है 30 मिनट, जैसे सुबह आज 30 मिनट नामधन किया हूँ, प्रार्थना से पहले श्री आचार्य देव बोले जो प्रत्येक व्यक्ति मिनिमम 30 मिनट्स दिए हैं, मिनिमम 30 मिनट्स 45 मिनट्स पहले सूर्योदय का पहले इष्टभूति करना है। जब मनुष्य उसका जीवन जो मंगल का पथ में जिसको इष्ट मानता है वो अनुशीलन बाद में जाता है, अनुशोचन पथ में जाता है जो मेरा इष्ट क्या चाहे, मुझे भोग निवेदन का समय क्या है,
तो वो समय को निर्धारित करके करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है ना, नियंत्रित होता है। वो अभी उसका मन के हिसाब से नहीं चल रहा है। पूजनीय सिपाहीदा अभी कुछ दिन पहले बादलापुर मंदिर में आ रहे थे, उस दिन बहुत अच्छा चीज बोल रहे थे। जैसे जी ठाकुर जी बोले हैं, मन का अनुसरण मत करो, विवेक का अनुसरण करो। यहाँ पर विवेक कौन है ना, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा चेतना, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा सत्ता। उस सत्ता को तुम मानो, सत्ता क्या चाहता है उसका सुनो, और मन को मत सुनो। वही मन का जब धीरे धीरे, ये मनुष्य क्या करता है, मन के हिसाब से चलता है, और जब गुरु को और इष्ट को पकड़ता है, वो धीरे 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 करता है, विवेक का अनुसरण करता है। ये वो एक उदाहरण दिए, ये मन को अनुसरण करना और विवेक को अनुसरण करने में पार्थक्य क्या है ना। यहाँ पर एक चीज, कोई खा रहा है, मतलब कोई नॉनवेज खा रहा है, कुछ खा रहा है, वो खा लिया, वो मन जो उसको बोला वो खा लिया। बट जब विवेक का अनुसरण करेगा, वहां पर आएगा उचित अनुचित। जब तुम विवेक का अनुसरण करो, तुम्हारा अंदर ये चीज आएगा, ये काम करने से उचित होगा। उचित कहाँ से आता है, जब सत्ता के साथ तुम कनेक्टेड होगे। जैसे श्री ठाकुर जी ये चाहें तो मैं ये करने से उनको खुशी मिलेगा, तो यही ऑलवेज एक व्यक्ति विवेक का अनुसरण करने से ऑलवेज आचार्य देव, उनका पिता माता, उनका ठाकुर का बारे में सोचेगा, जे ये होते तो क्या सोचेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। उस दिन इतना सरल भाव से पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे, मनुष्य ऐसे विवेक का अनुसरण करते 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 उनका जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित करता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी यहाँ पर ये बातें रखें। और सेकंड बात है, मैं सोमनाथ दा को बोलूँगा थोड़ा आलोचना रखेंगे। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। वर्षा माँ भी हैंड रेज किए हैं, सोमनाथ दा आलोचना करने के बाद वर्षा माँ कुछ रखेंगे। ठीक है। जो आज का प्रसंग है, सेकंड पार्ट, उधर एक दादा ने पूछ रहा है, मोतीदा, कि देवता व इष्टेर पूजा अर्चना संध्या प्रार्थना आराधना इत्यादि का मूल तात्पर्य क्या है। मतलब ये किस लिए करना चाहिए, ये कैसे किया जा सकता है, और ये करने से कैसे ये सार्थक हो सकता है। तो ठाकुर जी ने इनका उत्तर ऐसे दिया है। ठाकुर जी बोला है कि जो पूजा अर्चना करता है उसका पहले इष्टों का भाव मन में जागृत करना चाहिए। सबसे पहले इष्टों का भाव मन में जागृत करना चाहिए, और उस भाव से अनुप्राणित होके देवता का श्रवण और मनन करना चाहिए। ठाकुर जी ने ये भी बताया श्रवण और मनन का मतलब क्या है। श्रवण करने का मतलब है उनका जो इष्ट, जो देवता है, उनका चलन चरित्र और गुण जो है वो अपना अंदर आत्मस्थ करना होता है। एक्चुअली पूजा का मतलब है जो देवता का पूजा हम कर रहा है, उस देवता का जो गुण है, उसका जो चरित्र है, उसका जो उनका जो वैशिष्ट्य है, उस चीज को अपना अंदर आप्त करना, यही एक्चुअली पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि खाली फूल माला जल बेलपत्ता दे के करना। लेकिन जो भी पूजा हम कर रहे हैं, जैसे हम सरस्वती का वंदना करते हैं, तो सरस्वती देवी का, माँ का जो गुण है, मतलब उनका जो विद्या का देवी होता है सरस्वती। सरस्वती का विद्या का देवी है, तो हमें भी वो विद्या का आराधना करना चाहिए। हमें भी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कोशिश करके उनको आयत्त करना चाहिए, तभी वो पूजा होता है, तभी सबसे वो पूजा सफल होता है। ऐसे खाली हमने फूल फूल चढ़ाया, धूपकाठी अगरबत्ती लगाया और प्रसाद खा लिया, तो वो एक्चुअली पूजा नहीं हुआ। जब तक हम देवी का जो गुण है वो अपना चरित्र में आत्मस्थ नहीं करेंगे। तो और मनन करने का मतलब है वो देवी का भाव क्रमागत मन में सोचना और मन को उच्छल करना, मन को आनंदित करना। वो देवी का भाव मन में जब आएंगे तो हमारा मन आनंद में भर जाएगा। ये दोनों चीज है, श्रवण और मनन। यही चीज अगर हम करेंगे तभी एक्चुअली पूजा होता है। तो अपना मन प्रदीप्त हो उठेगा और हमारा
हर चीज में उसका छाप पड़ेगा, मतलब उसका इम्प्रेशन हमारा अंदर आएगा, माना हमारा चलना बलना बोलना करना, हर चीज में कोई व्यक्तित्व बिखर के आएगा। यही एक्चुअली चीज है। ठाकुर जी ने यही चीज बताया है कि पूजा का अर्थ क्या है और शरण मनन का अर्थ क्या है। और इसलिए ये सब एक मुग्ध आकुल और ना छोड़ने वाला संभोग लेके करना चाहिए, मतलब पूरा उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब टाइम पास करके नहीं करना चाहिए, मतलब जस्ट ड्यूटी वॉच जैसा कर दिया, मतलब करना है तो कर लिया, ऐसा नहीं। बहुत अनुराग का साथ उसका अंदर घुस के और संवेग का साथ करना होता है, तभी वो भक्ति होता है। और कितना भी बाधा विपत्ति भूल भ्रांति हो जाए उसमें नहीं घबरा के जो हम संकल्प लिया है उस संकल्प में तत्पर होना चाहिए। ऐसा करके सभी वैशिष्टों और गुण को अपना अंदर एसिमिलेट करना चाहिए। इतना ही मैं समझा है दादा, और बाकी आगे मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। वर्षा माँ, आप आलोचना रखिए। तो जय गुरु दादा। अभी आज के अंदर मतलब बोलने का तात्पर्य यही था कि ये शरण और मनन हम लोग जो सोचते हैं और दीक्षा लेने के बाद हम लोग, मतलब मेरा पर्सनल बात कर रही हूँ कि हम बोलते आचार्य देव है, वो जो बोलेंगे हम सुनेंगे। हाँ, इतना गहरा विश्वास होता है, मगर जब भी प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग चलते हैं ना, तभी कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं। एक 15 साल पहले की घटना मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आप जो बोले ना, मान के चलने से हमको क्या होगा, नहीं मानने से क्या होगा, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो 15 साल पहले की घटना है। हम लोग देवघर गए थे और तभी ये आसनसोल एक्सप्रेस डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, कल्याण से सिर्फ बैठे और सीधा देवघर जेसीडी हो उतरे। तो तभी वहां से ट्रेन पकड़ के जेसीडी से रात को टाटा नगर आना पड़ता था या दानापुर जाके पाटना से ट्रेन पकड़ना, ऐसा था। तो हमारा वो रात का कोई एक ट्रेन का राउरकेला एक्सप्रेस का रिजर्वेशन था। रात को 1:30 बजे वो जेसीडी में आने वाली थी ट्रेन। तो तभी पूज्यपाद दादा आचार्य देव थे। तो हम लोग ने शाम का प्रार्थना के बाद 15-20 जन थे हम लोग कुल। प्रार्थना के बाद हम लोग पूज्यपाद आचार्य देव से तभी निवेदन किए कि ऐसे ऐसा है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, तो तभी आचार्य देव एकदम एकदम मतलब मधुर शांत स्वर में हमको बोले कि अभी नहीं जाने से नहीं चलेगा क्या, आप लोग कल सुबह निकल जाना, 6 बजे चलेगा। हाँ, तो हमारे साथ मेरे से भी बुजुर्ग लोग थे सत्संगी, वो बोले कि मतलब हाँ हाँ किए। फिर बोले दादा को कि हम लोग का ट्रेन है रात का 1:30 बजे, तो सुबह जाके कैसे चलेगा। तो आचार्य देव सिर्फ स्माइल दिए। हाँ, और हम लोग निकल गए अपना दिमाग चला के। और ऐसे जब जेसीडी स्टेशन पे आए ना, तभी देखा कि 1:30 बजे का राउरकेला एक्सप्रेस सुबह दिन में 8:30 बजे जेसीडी में आया। और कैसा तो पकड़ के हम लोग को फिर टाटा नगर में वो गीतांजलि एक्सप्रेस मिला। कि मानते तो है हम लोग, तभी भी मानते थे, मगर जब भी हम लोग प्रैक्टिकल, नहीं नहीं मेरा ट्रेन का टाइमिंग ये है, नहीं मुझे तो पहुंचना पड़ेगा, मतलब हम लोग कैसे खुद का ही दिमाग और खुद का ही मन लगाते। पढ़ने का टाइम सब पढ़ते हैं मेरे जैसे कि मन का अनुसरण नहीं करना है, लिविंग आइडियल रखा है, मगर फिर भी हम लोग ऐसे दुविधा में पड़ के, वो दिन हमको जो तकलीफ होने का था, पूरा बाल बच्चा 15-20 जन इतना सामान लेके जेसी में कैसे तो बैठे। और वो घटना से हम लोग एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि कितना हम लोग गहरा पड़ जाता है बुद्धि में कि मेरे सामने है जीवंत लाइव एकदम गुरु, फिर भी मेरा दिमाग चलाया। हम लोग सब ने, अकेले का बात नहीं है ये, सबने दिमाग चलाया और जो होने का था हमारा दुरावस्था तभी हो गया। दूसरा एक घटना बताना चाहूंगी कि मेरी बड़ी बेटी और तेलंगाना की दोनों बड़ी बेटियां एक समय पुणे गए थे। और तभी डेक्कन एक्सप्रेस सबसे लास्ट ट्रेन था पुणे से बदलापुर, मतलब कल्याण आने के लिए। तो वो दिन उनको ट्रैफिक का चक्कर में बहुत लेट हो गया पुणे स्टेशन पहुंचते पहुंचते, कि अभी 3:30 बजे छूटेगा। ऐसे वो 3:25 को टिकट निकाल के दौड़ दौड़ के आए और ट्रेन तभी छूट गया था, आधा प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल गई थी। ये तीनों जन एकदम डर के मारे इतना नाम कर रहे थे कि अभी क्या होगा, ठाकुर देखो। ऐसे चल रहा था वो लोग का, मतलब थोड़ी बच्चियां ही थी वो सब, ऐसा कुछ बड़ी उम्र भी नहीं थी वो लोगों की। और तभी इतना जोर से वो नाम करने लगे ना, जब आधा ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गया, तभी एक जन अचानक से कोई इधर आदमी आ गया और उन्होंने सुधृति को पूछा, तेलंगाना की बड़ी बेटी को, कि तुमको ये ट्रेन पकड़ना है
है क्या, हाँ ना या बोलो, मैं अभी रुकवा सकता हूँ। तो एक क्षण का भी देरी नहीं किया, उन्होंने सोचा जाने दो, कोई भी है ट्रेन तो रुका लेगा। तो उन्होंने बोला हाँ हमको ट्रेन जाना है। तो उसने क्या पता नहीं आधा ट्रेन निकलने के बाद हाथ ऐसा ऊपर किया, ट्रेन तुरंत रुक गई और ये तीनों के तीनों बेटियां चढ़ गई। और जैसे ट्रेन में चढ़ी, पीछे मुड़कर देख रहे तो पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था, कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं था। ये तीनों इतनी ताज्जुब हो गई कि कैसे ये हो सकता है। तभी सुधृति का तो पहले से ही अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत है स्पिरिचुअल, तो वो समझ गई कि हमने जो नाम की वजह से ठाकुर को जो पुकारा उसके ही कारण कुछ तो ऐसा हो गया। ये तो यकीन करने वाला कोई बात नहीं आज का दुनिया में, ये ऐसा कौन आ सकता है अचानक से, कौन ट्रेन रुक सकता है। मगर जो हम लोग जैसे सत्संग है ना, वो बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये तो ऐसा सब कुछ ठाकुर अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनका नाम ही है ठाकुर अनुकूल चंद्र, जो प्रतिकूल को अनुकूल में बदल देता है। यही मेरा मतलब ये शरण और मनन, कैसा हम लोग को सरेंडर हो गया और पूरा विश्वास से चलना है। और तभी से मतलब इतना साल 15 साल पहले दीक्षा लेने के बाद भी 10 साल के बाद मेरे को समझ में आया कि कितना उनके ऊपर टोटल विश्वास रख के चलना है। जरा भी अपना दिमाग अपना मन और दुनिया में जो देखते हैं ना वो क्राइटेरिया नहीं लगाना है, रेलवे का टाइम टेबल का क्राइटेरिया उधर नहीं लगाना है। वो बोले रुकना है तो बस तुरंत रुक जाना है। यही मेरा कहने का ये था, आलोचना रखने का। जय गुरु। जय गुरु। अभी बसामा जे मनुष्य पूर्ण विश्वास और नाम करने से एक दो घटना वो उदाहरण दिए, और उनका व्यक्तिगत उदाहरण जो होता है वही ही ज्ञान होता है। जो अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ही ज्ञान होता है, और मनुष्य उसी से उद्भूत होता है। और मनुष्य का जो कन्विंसन आता है, उसके अंदर जो दृढ़ता आता है ईश्वर के प्रति, तो धीरे धीरे उनके प्रति वो शरण होता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जो बातें रखें, मैं बोलना चाहूँगा, जिस श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, इष्ट पूजा, जो पूजा अर्चना संध्या प्रार्थना जो आराधना हम लोग करते हैं, उसका तात्पर्य क्या है और वो करने से किभाবে उसको करना होगा, और कैसे करने से मनुष्य जीवन में ये सब चीज करने से मनुष्य जीवन में सार्थकता, प्रकृत आनंद और उनके जीवन में सक्सेस आएगा। ये प्रश्न है, और ये प्रश्न में श्री ठाकुर जो पहला उत्तर दिए चारित्रिक अनुरंजना, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूजनीय सिपाही जो अभी संडे जो आए थे बदलापुर में, मेरा सौभाग्य हुआ, मुझे वो दया किए मेरे ऊपर, और मैं 1-2 घंटा उनके साथ बहुत सारा क्वेश्चन मेरा मन में जो था मैं इंटरेक्शन किया। जे मनुष्य के जीवन में चरित्र, जो श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एवरी टाइम आपका चरित्र के ऊपर आप देखो क्या कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वही चलन पूजा है। तो जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है जे मेरा विवाह में मेरा भाई ये जो भी डिमांड वगैरह किया है अर्थ का, दहेज का जो बोलते हैं हिंदी में, तो दहेज नहीं लेने से वो बोल रहा है अभी मैं शादी नहीं करूँगा। यहाँ पर पूजनीय सिपाही बोलते हैं ये तो एक मेरे ऊपर गुस्सा हो गए और बोले यही प्रश्न तुम सुबह सुबह पूछ रहे हो। मैं बोला दादा वो तो पूछ, उसका अंदर ये है, मैं क्या सोल्यूशन दूँ, दे ही नहीं पाएंगे। वो वहाँ पर बोल रहे थे मनुष्य जब इष्ट को पकड़ता है तो उसके अंदर परिपूर्ण बुद्धि आता है, वहन करने का क्षमता आता है, देन उसका शादी करने का अधिकार आता है। और वो जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है वो तो नामर्द है, ये वर्ड यूज किए थे, मैं इसलिए वो सब लिख के रखा हूँ, आज बोल रहा हूँ। क्योंकि चरित्र गठन जो होता है, जब मनुष्य इष्ट को लेता है तो अंतर्मुखी होता है। और ये अंतर्मुखी भीतर, मैं उस दिन बोला था जो मैं 4 साल से मेरा भाई का बेटा को, मैं पूजनीय सिपाही को बोला जे मैं भाई का बेटा को 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या ट्रेनिंग ना, वर्णाश्रम के भीति में विवाह होगा, गोत्र अलग रहेगा, वंश देखा जाएगा। और 2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइफ में, जो पूरा मैं पूजनीय सिपाही को उस दिन बोला था, जो उड़ीसा में एक प्रचलन है दहेज का, 99.99% मैं बोल रहा था उस दिन, जो दहेज लेके विवाह होता है, नहीं तो नहीं होता है वहाँ पर। एक समाज का कि जैसे राजा राममोहन राय आके सत्यदाह प्रथा को ये कर लिए, हम लोग सत्संगी होके उसके ऊपर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। मैं 1-3 दिन पहले मेरा भाई को बेटा को फ़ोन किया, वो बोला तुम्हारी बारी में मैं भांडुप सत्संग में खड़ा होकर जहाँ पर 1000 लोग थे और तुम्हारी बारी में बताया जे तुम
श्री ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव हो और मैं ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जब ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बातें आलोचना प्रसंग में डेली डेली आलोचना करता हूँ, आलोचना से क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है ना। क्यों दादा ऐसे बोल रहे हो? मतलब मैं तो बोल के आ गया आलोचना करके, पर वास्तव तो कौन करेगा? इधर मैं करूंगा, नहीं तो मेरा बेटा करेगा, नहीं तो मेरा पत्नी करेगा, नहीं तो तुम करोगे ना। क्या बोलना है बोलो। बोला मैं जो 4 साल से तुमको सिखा रहा हूँ, अभी अभी घड़ी है वो आया है। ऑलरेडी पूजनीय सिपाहीदा को बोल चुका हूँ, तुम दहेज नहीं लोगे ना, तो आप जो दादा बोलोगे मतलब 1 रुपया भी नहीं लोगे। जो बेटी का पक्ष देंगे वो उनका इच्छा है, कुछ क्या देंगे, खाली एक साड़ी दे के विदा करेंगे, तो बेटी को वो ग्रहण करना होता है। और मैं बोला पूजनीय सिपाहीदा को, जो मनुष्य जीवन में हम लोग विवाह व्रत में किसको निमंत्रण करते हैं? हमारा जो गुरु है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आचार्य देव, और हमारा इष्ट देवता जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। हमारा पूर्वज जो है वो इष्ट देवता कौन है? तो श्री जगन्नाथ होते हैं। ये तीनों को निमंत्रण कार्ड दे के आते हैं, बट वो निमंत्रण कार्ड में हमको क्या सात्विक भाव से दे के आते हैं, जो हमारा विवाह व्रत में वो उपस्थित रहे। क्योंकि क्या करते हैं 99% लोग क्या करते हैं, सत्संगी हो, कर्मी हो, जो भी कुछ हो, नॉर्मल लोग हो, उड़ीसा का बात कर रहा हूँ, बॉम्बे का बात नहीं कर रहा हूँ, नॉनवेज होता ही 100% ही होगा, होगा ही होगा, नहीं तो शादी नहीं होगा। मैं बोला इसको चेंज करना है, और इसको चेंज करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पिता माता अलाउ नहीं करेंगे, तुम्हारा भाई अलाउ नहीं करेगा, तुम्हारा परिवेश अलाउ नहीं करेगा, झगड़ा करेंगे, करने ही नहीं देंगे विवाह, बोलेंगे तुम बाहर जाओ, मैं तुम नहीं तो ये करो। बोले इसके ऊपर स्ट्रांग रहना, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा गुरु को बोल चुका हूँ। रेत शरीर सुप्त रह के जीवन से निरंतर वाणी पढ़ते हैं, बट पूजनीय सिपाहीदा ऋषि है, वो बोले मैं जो मेरा पास जो आएगा मैं इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दूंगा, मैं जो चाहूंगा तुम कर दूंगा। मैं जो तुम उनको बोल के आया हूँ, चरित्र में लाना है, पूजा मतलब चरित्र में लाना है, वो क्या चाहे। ऐसा नहीं होता है, डिस्कशन बहुत हो जाएगा, बट एग्जाम्पल कहाँ पर है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एग्जाम्पल बनने के लिए, उनका बात सुनने का, सोचने का, बोलने का, करने का, और फिर करने के बाद दूसरे को मजबूर नहीं करने का, एग्जाम्पल बनने का, जो मैं ऐसे किया हूँ। बल जैसे पूजनीय सिपाहीदा को बोल रहा हूँ, आइडियल कौन है? मेरा जीवन का आइडियल कौन है? श्री ठाकुर है। तो ठाकुर जी का मूर्ति मंत्र विग्रह कौन है? श्री आचार्य देव है। जो मैं डायरेक्ट बोला पूजनीय सिपाहीदा को, जैसे आपका भाई से आप अलग नहीं हुए हो, आचार्य देव का पिताजी उनका भाई से भी अलग नहीं हुए, उनका पिता श्री बरदार अलग नहीं हुए थे। जब 5 पीढ़ी से मैं देख रहा हूँ, और वेयर इज द एग्जाम्पल? शादी करते करते भाई से डिवाइड। मैं वचन दिया था मेरा भाई को, नहीं जीवन मृत्यु तक जैसे आचार्य देव रुके हैं हम लोग रुकेंगे, ऐसे रहेंगे। एग्जाम्पल सृष्टि करना है लाइफ में, और एग्जाम्पल नहीं रहेगा जीवन में, आलोचना किसका बारे में करेंगे? मुझे तो देखेंगे ना दुनिया का। तो फिर मुझे पूजनीय सिपाहीदा बोलते ये और आकृति रहना चाहिए आपके अंदर। श्री ठाकुर जी को आलोचना व्यक्तिगत रूप से करना, समष्टिगत में नहीं। कौन क्या कर रहा है एकदम मत देखो। पूजनीय सिपाहीदा को मनीष दा बोले थे सबके अंदर ईश्वरत्व है, तो ऐसे ऐसे खराब व्यवहार क्यों करते हैं? अभी ये जो टॉपिक आज है ना, इसको आलोचना कल करेंगे, क्योंकि विजय दा भी हैंड रेज किए हैं, वैशाली माँ भी हैंड रेज किए हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक हमारा चरित्र का उदाहरण नहीं देंगे किसी को, वाक्य के द्वारा और चरित्र के द्वारा नहीं होगा, तब तक मनुष्य रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा श्री ठाकुर जी को। पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे ये व्यक्तिगत भाव से मैं श्री ठाकुर जी को पकड़ा हूँ, व्यक्तिगत भाव से कौन क्या कर रहा है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। कल एक ऑफिस में कॉलीग के साथ डिस्कशन कर रहा था, वो उसका हस्बैंड के साथ कुछ इशू है, उसका पिता माता का कुछ इशू है, तो वो लड़की आके मुझे बोले शशि भाई ऐसे ऐसे इशू हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो दिखा नहीं, मेरा ऑफिस का कॉलीग है। पहले मैं उनको बोला तुम पहले जो काम है पहले तुम डिस्कशन बंद करो। मेरा पिता माता कहीं पे कुछ करते हैं चरित्र में, तो मैं क्या पेपर में एडवर्टाइज देता हूँ ना? नहीं देता हूँ। तो फिर कैसे हुआ? घर का जो समस्या है आप खुद समस्या समाधान करो। तुमको इसलिए ईश्वर दशभुजा नाम दिया है, दुर्गा पूजा करते हैं इसलिए दशभुजा बोलते हैं। तुम्हारे पास 10 हाथ है और 10 ब्रेन है, और कैसे सोल्यूशन करोगे ना? आप बेडरूम में करो। बेडरूम के बाहर चीज को बाहर क्यों लेके आते हो?
पिता माता कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं। स्वामी कहाँ पर रहते हैं? घर पे रहते हैं। तो बेडरूम का चीज बेडरूम में रखो। बेडरूम में जो डिस्कशन होता है तुम्हारा स्वामी के साथ, तुम क्या बाहर जाके बातें करते हो? नहीं करता हूँ। तो फिर बाहर क्यों बात करते हो? तो ये जो चलन श्री ठाकुर यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिए हैं, यहाँ पर जो बोल रहे हैं चारित्र का जो समय में जो चीज है देना चाहिए। मेरा पिताजी के पास एक रेडियो भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था। मेरा इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ। मैं मुंबई में आया और यहाँ पर नौकरी किया, मेरा इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ। मेरे पास गाड़ी हुआ, बंगला हुआ, सब कुछ हुआ। वो ट्रांसफर किसको होगा? मेरा बेटा के पास। जब बारी आता है, वही पूजनीय सिपाही को एक क्वेश्चन कर रहा था, जब बारी आ रहा था मेरा पास, जब मैं पुत्र को बैट दे रहा हूँ उसका खेलने के लिए, फुटबॉल दे रहा हूँ, साइकिल मांगा तो साइकिल दे रहा हूँ, एवरीथिंग दे रहा हूँ, बट जब चरित्र जब आता है जो इसको धर्म दान करूँ, तो मैं पीछे चला जाता हूँ। क्यों? 11 साल प्लस हो गया, दीक्षा के साथ दिले, सोचते नहीं दिया जाए क्या? जब पूजनीय सिपाही को पूछा, सोचते नहीं क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं, मैं वो बड़ा होने से लेगा। क्यों? मैं आज पिता उसको राइट टाइम में सब कुछ भौतिक चीज दिया हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया हूँ, स्कूल फीस भर रहा हूँ, बट उसका जीवन का आत्मिक उन्नति के लिए, उसका आत्मा को सत्ता को वर्धन करने के लिए जो चाहिए मैं उसको नहीं देता हूँ। आजकल सारे पिता माता पुत्र और पुत्री का बाधक साजते हैं। वही श्री ठाकुर जी यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं। जे भाव सोच रहा है तो कुछ बोल रहा हूँ कुछ और कर रहा हूँ कुछ नहीं। 11 वर्ष में सोचते हैं थोड़ा बड़ा होने से। क्यों सोचते हैं बड़ा लेने से? मैं ये चीज जो बातें कर रहा था, मैं पूजनीय सिपाही को बोल रहा था, जे सोचते नहीं के बारे में, जे 2 साल से वो इष्टभूति कर रहा है। मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए पूजनीय सिपाही। बोले क्या? बोला 2 साल से इष्टभूति कर रहा है हाथ से। क्यों? इष्टभूति जन्म से होना चाहिए, मतलब माँ के पेट से, मतलब इसका माँ तो कर रहा था नहीं, मुंह से जब वो कुछ बोलेगा मुंह से, मतलब 2.5 साल 3 साल से इष्टभूति उसका हाथ में देना। यह चरित्र चलन चेंज करने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते इष्ट मंगल का जो पथ जो जिसको पकड़ते हो उसका जो उसे बोले हैं उसे करना होता है। जो जैसे अनुशासनवाद मानना है, कैसे मानोगे? वहां से जितना सुन के आया पूजनीय सिपाही, मेरा अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा बॉडी ट्रेम्बलिंग हो रहा है उसका बातें पूजनीय सिपाही का। जो उनका बातें को मैं पूरा कान में पकड़ के रखा हूँ, जो हर कुछ भी हो जाए उनका जितना बात है मैं सब लिख के रखा हूँ, सब वास्तविक करूंगा एकदम फर्स्ट क्लास रूप में। आज बेटा को बोला 2 मिनट पूजनीय सिपाही को बोले हैं नामधान करने के लिए, मेरा मुंह से निकल गया 5-10 मिनट। तेरे को बोला 2 मिनट मतलब 2 मिनट एकदम कॉन्स्टेंटली करना है, एवरीडे करना है, फ्लक्चुएट नहीं करना है। बच्चा है, एवरीडे करना है। तो अभी 2 मिनट करके मैं बोला तू सो जो भी कर, बट 2 मिनट बोले हैं तो 2 मिनट कर। ये होता है गुरु को पकड़ के गुरु का अनुशासन को पालन करने के लिए। बिना पालन करके कुछ होगा नहीं। तो उसको 11 प्लस में जो 12 साल में दीक्षा देने का आज पूजनीय सिपाही बोले थे, जो 2.5-3 साल में इष्टभूति करेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा और 12 साल तक वो बाउंड हो जाएगा। पूछ रहे बेटा, पूछ रहे पापा सोचते नहीं लेने से क्या, ये नहीं लेने से फिर कांदा लहसुन खाएंगे और छोड़ना पड़ेगा? ये प्रश्न में उत्तर आप बेटा को भ्रमित कर देता हूँ। मैं उस दिन वही डिस्कशन कर रहा था, जे क्यों आंसर देना है? इसका आंसर क्या सिंपल आंसर होता है, ईश्वर जो इष्ट मेरा आदर्श है, आदर्श को बिना देके मैं कुछ नहीं खाऊंगा और आदर्श जो खाते हैं वही खाऊंगा। ये सिंपल फंडा सोचते नहीं ले, दीक्षा ले नहीं ले, उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो बहुत सारा कॉलीग्स मेरा है जो आज का डेट में उनको कन्विंस करके वेजिटेरियन मोड में चले गए। वो लोग वो आज तक नॉनवेज नहीं खा रहे, ऐसे बिना दीक्षा लेके सिंपल। कल एक लड़की को देखा, बोला तुम आज प्रणाम करके निकले हो घर से? ना नहीं निकला। बोला तुमको जो सृष्टि करता है इतना धार्मिक की बात करते हो, प्रणाम करके नहीं आए हो। फिर लिफ्ट में नेक्स्ट डे देखा, मैं प्रणाम किया ना, हम प्रणाम कर दिया और मेरा माँ रो पड़े। मतलब क्यों ना, मैं आज तक इतना साल हो गया, मेरे को 32 साल हो गया, मैं अब एक दिन भी मेरा मम्मी को प्रणाम नहीं किया था। और मुझे आप इंस्पायर किए, मैं जाके जब प्रणाम किया भगवान को जैसे करते हैं वो रोना शुरू कर दिया। इस चरित्र में लाना है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे एवरी मोमेंट श्री ठाकुर जी का जो बातें है उनको वो चलन में लाना है। आज का समय हो चुका है, मैं चाहूँगा विजयदा कुछ बोल के आज का ये को एंड करेंगे। कल हो सकता है वैशाली माँ को
हम लोग अनुरोध करेंगे आलोचना करने के लिए। विजय दा कुछ बोले, फिर वाइंड अप करते हैं आज का विषय वस्तु। हाँ जय गुरु दादा। हाँ बोलिए। अभी जो स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि जो मनुष्य के जीवन में इतनी पूजा सब कोई कर रहे हैं। आप किसी भी घर में जाइए, देवी देवताओं का तो फोटो का अंबार दिखता है, किसी भी घर में जाइए। अगर ठाकुर जी से दीक्षित नहीं है तो बहुत सारे देवी देवता, ठाकुर जी से अगर दीक्षित भी हैं तो ठाकुर जी के अलावा सभी देवी देवता का फोटो लगा रहता है और सभी धूप दीप देते हैं। इसके बाद भी लाइफ में बहुत कष्ट है। लोग बोलते हैं मैंने तो दीक्षा लिया तो भी कष्ट है, और ये भी ठाकुर जी से क्वेश्चन हुआ है कि बहुत से लोग ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए तो बहुत आराम से उनकी सुखी लाइफ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बात आकर यहीं पर रुक जाती है कि दीक्षा लेना का क्या कर्तव्य है। दीक्षा लेना तो आपका एक एडमिशन हो गया। आपने बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लिए, अभी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, और जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो जो बताते हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं। सिर्फ दीक्षा लेने मात्र से नहीं होने वाला है। जो भगवान या गुरु, जो ठाकुर जी जो भी चाल चलन करने को बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो विभिन्न एस्पेक्ट पर बताए हैं कि लाइफ कैसे जीना है। दीक्षा का मतलब होता है दक्ष होना, और दक्ष आप जिस भी जीवन का जो भी एस्पेक्ट है उसमें दक्ष होना है। खाना पीना है तो खाना पीना के बारे में ठाकुर जी बताएं कैसे खाना पीना है। ऑफिस में जाना है, ऑफिस में कैसे व्यवहार करना है, फैमिली में कैसे, वो सब विधि करके बताएं। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे मैं कल परसों ऑब्जर्व कर रहा था और लोगों से कल एक रिलेटिव से बात किया तो बोला कि मैंने, वो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैं अभी लहसुन प्याज छोड़ दिया। एक और रिलेटिव से बात किया, वो बहुत तारी पीते थे, मैंने अभी मैं सब छोड़ दिया, सब नशा छोड़ दिया। तो कहने का क्वेश्चन मैंने उनको यही पूछा कि यही चीजें आप अगर शुरू से करते, सब छोड़े रहते, तो अभी जो कष्ट हो रहा है, इतने सारी बीमारियां जो है, वो तो नहीं होती। ठीक है, अभी आपको हो गई, आप अपने बच्चे को जो आप ऐसा बता सकते हैं कि बच्चा जो है तुम मीट मछली मत खाओ, ये बुरी आदत है, मत करो। आप अपने को आप अपने अनुभव से आप बच्चे को रास्ते पे ला सकते हैं? तो बोले नहीं ला सकता हूँ मैं, है ना, बच्चे किधर सुनने वाले हैं। तो यही है कि जो कष्ट जो होता है हमारे अपने कर्म से ही होता है। भगवान कष्ट देने के लिए नहीं है आए, भगवान तो सबको जो है अच्छे से रखने के लिए हैं। हमेशा दया की वर्षा उनकी होती रहती है, लेकिन अपने हम कर्म से ही कष्ट को जो है निमंत्रण देते हैं, है ना। तो कहने का आश्रय है कि जो अभी खाना पीना ही है, हमें इतनी सारी बीमारियां हैं, क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जो भी अभी हमें देखना है कि ठाकुर जी जो क्या विधि विधान दिए खाने पीने का, आचार्य देव क्या खाते पीते हैं, उनको अनुसरण करें। कोई बीमारी होएगा ही नहीं, गारंटी मैं देता हूँ, है ना, कोई बीमारी नहीं होगा, है ना। तो हम तो जानवर को देखते हैं, जैसे गाय है वो सिर्फ घास खाती है, वो क्या मीट मछली खाती है क्या। हम मनुष्य अपने विवेक को बहुत बड़ा विवेक लगा करके जो ये खाते हैं वो खाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, दिस होता है, दैट होता है, फिर बाद में कष्ट झेलते हैं। तो कहने का मेरा सेंस है कि जो कष्ट जो हम अपने कर्मों से ही झेलते हैं, ठाकुर जी नहीं देते। और पूजा का जो विधि विधान है, पूजा का मतलब ही नहीं है अगरबत्ती है वो करना। आपको अपने चरित्र में सुधार करना है, अपने चाल चलन में सुधार करना है, अपने खान पान में सुधार करना है। जो हमारे इष्ट जो हैं, ठाकुर जो हैं, क्या बताएं, ठाकुर जी हर एस्पेक्ट में बता के गए हैं। सुबह से उठने के साथ 24 घंटे में आपको कैसे सोना है, उठना है, क्या करना है दिन भर, सभी विधि विधान करके बता के गए हैं। आपको उसका अनुसरण लेके अगर चलते हैं, कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि लाइफ में किसी तरह का कष्ट होगा। और मैंने अपने जीवन में भी देखा है
मैं तो अब जो है खान पान बचपन से ही है, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाता, कोशिश करता हूँ बाहर का मैं एक बिस्किट भी नहीं खाऊं। ये पैकेज फूड जो है बहुत डेंजरस है। तो ये तो स्वास्थ्य के प्रति मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से हर फील्ड में जो है आपको अनुसरण करना है। तो इतना ही कहकर मैं दादा अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। और आज हमारे साथ कुछ न्यू मेंबर्स शायद ज्वाइन किए हैं। श्रीपतिदा ज्वाइन किए हैं। जय गुरु श्रीपतिदा। श्रीपतिदा आवाज आ रहा है? श्रीपतिदा और दादा दादा जय गुरु। मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, जय गुरु जय गुरु। और ये सालू गिरी महतो जो ज्वाइन किए शायद, कहाँ से? ये थोड़ा परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। वो लोग ज्वाइन करते हैं और मैं पूछ नहीं पाता हूँ बीच बीच में, उनको ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। तो जय गुरु दादा। मैं ज्योति माँ हूँ। मेरा वो घर का नाम है सालोगिरी, तो वो उससे नहीं हो पाया, तो इससे ज्वाइन किया मैंने। ठीक है देते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसको दोबारा कल सूरजदा पढ़ेंगे और हमारा इसके ऊपर फिर दोबारा आलोचना करेंगे। सबको जय गुरु। आज का आलोचना को यहीं पे विराम देते हैं।